नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। कांग्रेस के मंदसौर किसान आंदोलन कनेक्शन होने का दावा करने वाले कथित वीडियो से मचा बवाल। वायरल हुआ वीडियो, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। मंदसौर के नवागत जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने संभाला पदभार। मरीजों की परेशानी को हल करना और जिले में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाए रखना बताई पहली प्राथमिकता। और मनासा के ग्राम मोखमपुरा में अज्ञात कारणों के चलते नवविवाहिता गर्भवती महिला ने अपने घर में लगाई फांसी। पुलिस जुटी जांच पड़ताल में। कांग्रेस के मंदसौर किसान आंदोलन कनेक्शन होने का दावा करने वाले कथित वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश की सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक और मंदसौर भाजपा के नेता कांग्रेस नेताओं पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने शिकायत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रविवार को वायरल वीडियो में चर्चा कर रहे कांग्रेस नेता मीडिया के सामने आया और कहा कि जब जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों, गरीबों, मजदूरों पर अत्याचार हुआ है, उस समय कांग्रेस उनके साथ खड़ी रही है। उन्होंने कहा कि जब जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों, गरीबों, मजदूरों पर अत्याचार हुआ है, उस समय कांग्रेस उनके साथ खड़ी रही है। सबको पता है कि मंदसौर में किसानों की हत्या किसके शासनकाल में हुई। अब भाजपा के नेता किसानों व आम जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं ताकि उनका शासन बना रहे। बता दें कि वायरल वीडियो में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से चर्चा कर रहे कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद व कमलेश पटेल रविवार को जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी सफाई दी। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा भ्रमित करती है और वो भ्रमित करने का काम करती है, लेकिन ये जरूर है कि अन्नदाता, किसान, मजदूरों और गरीबों के साथ जब जब अन्याय अत्याचार होगा, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी रहेगी। हम लोग भी खड़े थे और खड़े रहेंगे। वीडियो भी क्या वीडियो पूरा सच है कि कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी थी, किसानों के साथ खड़ी थी और खड़ी रहेगी। माननीय हमारे मंत्री जी को जब जब किसानों की बात करते हैं तब तब हमारे वित्त मंत्री जी के पेट में दर्द होता है, शिवराज सिंह चौहान जी के पेट में दर्द होता है और हमेशा वो दर्द जो है आपके सामने बयां करते हैं। आपने मन की एक पीड़ा व्यक्त की वहाँ पर के सिंधिया जी की वजह से आपका टिकट मिला है और सरकार चली कुछ इस तरह की बात। उस समय माननीय सिंधिया जी नाराज मेरे से ज़्यादा थे, पर वो महाराजा थे तो नाराज थे। तो हमें हमारा जहाँ मंच मिलता है तो हम अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं और मुझे लगता है कि उस समय वो कांग्रेस पार्टी में थे। उस समय वो भी कहते थे कि शिवराज सिंह चौहान तुम्हारे खून से हाथ रंगे हुए, लेकिन जैसे भाजपा में गए और उन शिवराज सिंह चौहान के जो हाथों में उन्हें मोगरे की खुशबू आने लगी। एक चीज़ और है कि भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर एक ज्ञापन दिया, उसका जवाब कैसे दिया? भारतीय जनता पार्टी की हमेशा हम लोग आँख की किरकिरी बने हुए हैं। जब जब यहाँ पर फर्जी मुकदमे, फर्जी प्रकरण, किसानों पर अन्याय, अत्याचार ये लोग करते हैं और हम लोग उसका विरोध करते हैं, तो इनमें भयंकर छटपटाहट है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है, वो एक तंत्र शासन चाहती है, सामंतवादी तरीके से काम करना चाहती है। देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम लोगों को संवैधानिक अधिकार है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने और महात्मा गांधी ने ये जो अचूक अस्त्र जो आंदोलन और हड़ताल का दिया है, उसका प्रयोग समय समय पर गांधीवादी तरीके से, शांति प्रिय तरीके से हम लोग करते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से आवेदन दिया है, वो कितने ही आवेदन दे दे, हम तैयार हैं। उस समय हमारी बात हुई थी और जो बात हुई थी उनसे 600 किलोमीटर वाली, लेकिन उस बात के साथ हमने किसान आंदोलन की भी बात उनसे करी और वो वीडियो जो भाजपा जो प्रचारित कर रही है कि वो इन्होंने किसान आंदोलन करवाया, हमने कोई आंदोलन नहीं करवाया। जिस समय नियत थे और बर्बरतापूर्वक किसानों के ऊपर जब सरकार ने लाठीचार्ज किया, गोलियां बरसाई और कई किसानों को गोलियों से मार डाला, कई को घायल कर दिया, कई किसानों को गिरफ्तारियां होनी, उस समय हम उस किसान आंदोलन में जिला हॉस्पिटल आए और जिला हॉस्पिटल आने के बाद जब लाशों को इंदौर भेज रहे थे जब पीएम करने के लिए, हमारे पास उन किसानों के परिवार के फोन आए, क्या ये लाशें इंदौर भेज रहे हैं और हमारा जो
लड़का है वो मर चुका है, उसके बाद पीएम करने के लिए इंदौर एम्बाम भेज रहे हैं। फिर हम वहाँ अस्पताल गए और हमने पूरी लड़ाई लड़ी, इन किसानों के साथ हमने 1 करोड़ रुपए की मांग करी, 1 करोड़ रुपए हमने दिलवाए, 5 लाख रुपए घायलों को दिलवाए और उसके बाद हमने उनको रोजगार के लिए उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलवाई। इस प्रकार से हमने वो उनकी जो किसानों की हेल्प करी और उन किसानों का जो साथ है हमने दिया पूरा। वीडियो वायरल वीडियो में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आपने आप आगे उम्मीद लगा रहे हैं उनका सहयोग करें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कला चल रही है, इस तरह की कोशिश नहीं। उसमें ये था कि वायरल वीडियो जो था, वायरल वीडियो में था कि जिस प्रकार से वायरल वीडियो हुआ और उसमें इन्होंने काट छाट के कह दिया कि इन्होंने करवाया, जबकि हमने कोई किसान आंदोलन नहीं कराया। आप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस ने किसान आंदोलन किया, उसके बाद कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस में खुद ब्लॉक अध्यक्ष था पिछले 6 सालों से, हमने कई किसानों के आंदोलन किए। ये तो करती का एक आंदोलन है, लेकिन हमने कई आंदोलन किए और कांग्रेस ने कई आंदोलन किए, मुआवजे वाले, ये सारे आंदोलन करके जब हमने सरकार बनी और सरकार बनने के बाद हमारी सरकार सिंधिया जी की वजह से सरकार फेल हो गई। अभी आपने बोला वीडियो काट छाट के बनाया, तो पूरा वीडियो है? आंदोलन कोई कम नहीं किया, आप देख सकते हैं हमारा पुराना रिकॉर्ड। मैं खुद 7 साल से ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा और कई बार हमने किसानों के लिए आंदोलन किया। ठीक है, आपका नाम? मंदसौर के नवागत जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर निकुम ने पदभार संभाल लिया है। नवागत सीएमएचओ ने मरीजों की हर परेशानी को हल करना और जिले में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाए रखना अपनी पहली प्राथमिकता बताया। बता दें कि गत दिवस मंदसौर जिला स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ डॉक्टर के.एल. राठौर ने इस्तीफा सौंप वीआरएस ले लिया है, जिसके बाद शासन स्तर से सीएमएचओ की कमान जिला अस्पताल के डॉक्टर निकुम को सौंपी गई है। डॉक्टर निकुम ने सीएमएचओ का चार्ज संभाला। इस दौरान सभी स्टाफ ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। मीडिया से चर्चा में नवागत सीएमएचओ ने बताया कि मरीजों की हर परेशानी हल करना और जिले में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाए रखना ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। आज सीएमएचओ का चार्ज मिला है, इसलिए मैंने अपना पद ग्रहण कर लिया। क्या अपनी पहली प्राथमिकता रहेगी? मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि मरीजों को इधर भटकना नहीं पड़े, समय पे उनको इलाज मिले, साथ ही जितनी भी शासन की योजना है उनका समय पर इलाज और समय पे योजना का लाभ मिल जाए, जिससे कि 181 पे कम से कम शिकायतें हो पाए। धन्यवाद। मनासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोखमपुरा में बीती शनिवार की शाम एक शादीशुदा महिला ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जानकारी के अनुसार यास्मीन पति समीर पठान उम्र करीबन 21 वर्ष ने घर में फांसी लगा ली। जब खेत से परिजन घर लौटे तो दरवाजा नहीं खोला तो खिड़की से झांक कर देखा तो महिला फांसी के फंदे पर झूल रही थी। जानकारी लगने पर गांव के लोग और परिजन बड़ी संख्या में मौका स्थल पर इकट्ठा हो गए और तत्काल मनासा डायल 100 को सूचना दी। मौके पर पहुंची देर रात डायल 100 पर तैनात जवान पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए मनासा शासकीय चिकित्सालय भिजवाया। आज सुबह रविवार को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। मामले में परिजन का आरोप है कि यास्मीन को ससुराल वाले मारपीट करते, फोन पर बात तक नहीं करने देते। बीते 11 नवंबर 2021 को समीर और यास्मीन की शादी हुई थी। उक्त महिला प्रेग्नेंट थी। रविवार सुबह बड़ी संख्या में पियर पक्ष व ससुराल पक्ष अस्पताल पहुंचा। तहसीलदार एमएल वर्मा, थाना प्रभारी के.एल. डांगी, एसडीओपी यशस्वी शिंदे अस्पताल पहुंचे। मामले में डॉक्टर साजिद अंसारी व टीम ने बारीकी से पीएम किया। विवाद की स्थिति को देखते हुए सहमति से शव पीएम कर पियर पक्ष को सौंपा। एसडीओपी यशस्वी शिंदे ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले में गहनता से जांच की जाएगी। पियर पक्ष व ससुराल पक्ष के बयान ले लिए गए हैं। फिलहाल जांच जारी है। सर, लड़की का ये नाम यास्मीन था और घर वाले फ़ोन पर बात नहीं करने देते और परेशान करते थे और गोली दवाई इलाज में जो उसका था तो गोली दवाई नहीं दिलाते थे। कभी हमसे पैसे मांगे उसने उधार एक बार कि मेरा इलाज कराना मंदसौर तो आप या नीमच, तो थोड़े बहुत पैसे और दे दो तो मेरा इलाज हो जाएगा। सोनोग्राफी करानी थी उसकी। कब शादी हुई थी? उसकी लगभग 9 महीने हो गए। तो आपको क्या कहना है कि मतलब क्या लग रहा है आपको? सर, उसने फांसी नहीं लगाई और इन्होंने उसे फांसी लगाई, इन्होंने घर वालों ने। आपके लोग? मैं उसके फुप्पो का लड़का हूँ। मेरे घर मिसेज से फ़ोन आया कि कल बाबू वहाँ पर ऐसा ऐसा हो गया। तो उसने सुना वहाँ, तो उसने फ़ोन लगाया। फिर मैं गया तो वास्तव में 4-5 जने खड़े हुए थे। फिर पुलिस वाले को फ़ोन लगाया
तो फिर पुलिस आई 8:30 बजे 9 बजे लगभग। तो किसमें घर में हम कोई गए भी नहीं, घर वाले भी सब बाहर थे। ये बात कोई झगड़ा उगड़ा था क्या? नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था उन्होंने। कोई दहेज का मामला? कोई मतलब नहीं, कभी लड़ी भी नहीं सुनी हमने कि लड़ी है उन्होंने। कितने समय पहले शादी हुई? क्योंकि नवंबर में हुई। हाँ, ऐसा कुछ दबाव या ऐसा कुछ? नहीं, कोई मतलब नहीं, किसी के दबाव में नहीं थी। शादी हुई तो कोई मतलब नहीं है। आपको पता चला? मेरे को 7:15 बजे शाम को पता चला और गया मैं। डोर भी रास्ते में छोड़ दिए मैंने और पहला घर गया। वहाँ 5-7 जने खड़े थे। मैंने पूछा क्या हुआ, किस तरह की बात है। फिर सब ने कहा कि अब अंदर मत जाओ यार। पुलिस वाले को फ़ोन लगाया तो हमारे पुलिस वाले थे पहला थाने में, उन्होंने से बोला, फिर उन्होंने लगाया फ़ोन। तो लड़की के परिजनों का आरोप है कि इस प्रकार से कि नहीं, वो कुछ भी देखो, उनका इंसान है, वो कुछ भी कह सकते हैं, अपने नाम पर है। कोई अपने घर पर इंसान होगा तो अपन ऐसा थोड़ी करेंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी हमने लड़ी भी नहीं सुनी उन्होंने घर पर है। पुरानी पेंशन बहाली सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश जिला इकाई मंदसौर द्वारा रविवार को शहर के गांधी चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया गया व आक्रोश रैली निकाली गई। दरअसल विगत लंबे समय से पुरानी पेंशन लागू करने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रयास कर रहे आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश ने रविवार को प्रदेश भर में आंदोलन किया। इसी कड़ी में मंदसौर में भी आजाद अध्यापक शिक्षक संघ द्वारा धरना प्रदर्शन कर आक्रोश रैली निकाली गई। सभी शिक्षकगण शहर के गांधी चौराहे पर एकत्रित हुए। यहां धरना प्रदर्शन कर सभी ने अपनी अपनी बात रखी। शिक्षकों ने कहा कि वे लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली सहित अपनी कई समस्याओं को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इसी के चलते आज प्रदेश भर में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ द्वारा प्रदर्शन किया गया। वहीं आगामी 13 सितंबर को राजधानी भोपाल में आजाद अध्यापक संघ द्वारा कार तिरंगा रैली का आयोजन भी किया जाएगा। इस माध्यम से भी शिक्षकगण अपनी मांग सरकार के समक्ष रखेंगे। केवल आप आजाद की जो कार्यशैली है उसको देखिए, और वो अगर आपका भला करे तो आपको क्या तकलीफ है? सारे संगठन है, अपने को क्या मतलब है? एक जिलाध्यक्ष है, उसके 5 पदाधिकारी है, क्या ज्ञापन दे दिया और अपने पेपर में न्यूज देखिए अपने कि संगठन ने ज्ञापन दिया, उससे हमारा हित होने वाला नहीं है। क्योंकि हमेशा बहुमत जहाँ होता है वही, अगर आपकी बातें नहीं मानी गई तो क्या दूसरा कदम क्या होगा? हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ से हमें बहुमत से हम रोज पदाधिकारी भी बनाते हैं। अगर आजाद के साथ में बहुमत हम देखते हैं, क्या मुख्य मांगे आपकी? क्या है हमारे पास? मान लीजिए हमारे यहाँ 4000 जो शिक्षक है उसमें से अगर 1000 आजाद के कार्यक्रम में देख रहे हैं तो क्या उनके अंदर दिमाग नहीं है? क्या वो नहीं जानते हैं कि सारे संगठन एक हो जाना चाहिए? तो हमें जितने साथी जो नहीं आए हैं, आप आए हैं, आपसे नहीं कह रहा हूँ, उनको क्या अभी तक किसी कोई अधिकारी ने यहाँ पर आकर सूद ली है? नहीं जा सकता है, वो भीड़ से देख कर तो चल सकते हैं। हम कहीं भी जाते हैं, चाय पीने के जहाँ भीड़। किन मामलों को लेके आज ये क्या की जा रही है, क्या कहते? आज यहाँ गांधी आजाद अध्यापक शिक्षक संघ हम पिछले 4 वर्ष से शासन पेंशन की मांग कर रहे हैं। इससे पहले 3 अक्टूबर को भी गांधी चौराहे रैली निकाली। रैली का नाम था संकल्प रैली, लेकिन 3 साल बाद भी शासन के कानों में चूल नहीं देंगे। तो आज हम यहाँ आक्रोश रैली निकालेंगे। ये आज हमारा जनता प्रदर्शन चल रहा है। हमारी शासन से बहुत सारी मांगे हैं। पिछले 4 साल में शासन कर्मचारियों को देने के मूड में नहीं है। इस शासन ने जब हम लोगों को धोखा दिया, हम अध्यापक को धोखा दिया है, हमारे जीरो कर दिया। हम बोलते हैं कि आप की नियुक्ति 2018 से, जबकि हमको नौकरी 30 साल हो गए। इस शासन ने हमारे साथी जो कि जिनको 2006 में लगे, 2007 में लगे, 2008 में लगे, उनको 2018, 2019, 2020 में प्रमोटी मिल जानी थी। लेकिन आज दिनांक तक प्रमोटी का आदेश जारी नहीं किए। इसके अलावा कोरोना काल में जो हमारे साथी दिवंगत हो गए हैं, उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति मिलनी थी, वो भी सरकार ने हमको नहीं दी। हमारे साथी आज दर के ठोकरे खा रहे हैं। गुरुजियों को वरिष्ठता नहीं मिली और केंद्र के समान जब हम लोग मांग करते हैं, धरना करते हैं, तब जाकर हमें केंद्र समान डीए देता है। आज भी हम केंद्र से पीछे चल रहे हैं। और जो डीए हमको दिया गया है वो IPS IAS अधिकारियों को तो जनवरी से दिया गया और जुलाई से दिया गया। ये भी बहुत बड़ी विडम्बना है। और ये शासन हमारे साथ जो है
बहुत नाइंसाफी कर रही है। इसको विरोध को लेके आज यहाँ आक्रोश रैली निकाली गई। आपकी बातें नहीं मानी जाएगी तो क्या कदम, दूसरा कदम क्या होगा? यदि शासन आज की हमारी इस रैली, ये आज मध्य प्रदेश के 52 जिलों में हमारा प्रांताध्यक्ष भरत पटेल ने आह्वान किया है, मध्य प्रदेश के 52 जिलों में एक साथ रैली निकाली जा रही है। इस रैली के बाद भी यदि ये सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, हमारे मुख्यमंत्री का आदेश जारी नहीं करती है, तो हम 13 सितंबर को भोपाल में कार रैली निकालेंगे, तिरंगा रैली निकालेंगे और भोपाल की सड़कों को कारों से जाम कर देंगे और तब तक भोपाल में रहेंगे जब तक कि ये सरकार हमारी मांग नहीं लेगी। लहसुन और प्याज के भाव में भारी गिरावट से लहसुन उत्पादक किसानों को लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। लहसुन और प्याज को समर्थन मूल्य में लाने वहीं इन उपजों की भावांतर राशि किसानों को भुगतान करने की मांग को लेकर नगर कांग्रेस व नगर युवक कांग्रेस ने सैकड़ों किसानों के साथ बस स्टैंड नारायणगढ़ पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार श्री प्रेम शंकर पटेल को सौंपा। धरने को मल्हारगढ़ कांग्रेस प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष अजहर हयात मेव, बाबू खान मेव, कमलेश पटेल, धुंधड़का ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष किशोर गोयल, लियाकत मेव, विजेश मालेजा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा, दिलीप यादव, शराफत भाई, सुनील दिवानिया, गोपाल पटेल आदि कांग्रेस नेताओं ने संबोधित किया। संचालन रामचंद्र करुण ने किया व आभार नवयुवक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल यादव ने माना। SBCN टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। क्योंकि किसानों की जो उपज है, लहसुन और प्याज औने पौने दामों में बिक रही है, उनकी लागत तो ठीक है, यहाँ तक कि जो मजदूर से जो कटाई होती है 100-150 रुपए बोरी, वो भी नहीं, उनको नहीं मिल रही है। और ये जो भेदभाव की राजनीति है, इसको भी करना बंद करिए। आपको जनमानस देकर मंत्री बनाया गया है, तो किसानों के साथ भेदभाव छोड़ दीजिए, एकता का रूप अपनाकर किसानों का भला करने की सोचिए। और अब अगर आप कह रहे हैं कि किसानों को सही मुआवजा मिल रहा है, सही दाम मिल रहा है, तो आपकी सरकार में आम किसान, आम नागरिक प्रताड़ित क्यों है? मोदी जी, आप आय दोगुनी किस प्रकार से करेंगे? आज हमारा किसान दर दर की ठोकरें भटक रहा है। किस प्रकार से हमारे किसानों को उपज का भाव नहीं मिल पा रहा है। जो लहसुन और प्याज की स्थिति है, जो सड़कों पर फेंकना पड़ रही है, नालियों में फेंकना पड़ रही है, हमारे नदी नालों में फेंक रहे हैं किसान। इस लहसुन और प्याज का आप हिसाब लगाइए, कितना इसमें किसान को अपना आय और अपना खर्चा लगाना पड़ता है, उसके बाद भी हमारा किसान इसको रोड पर फेंक रहा है। किस प्रकार से जो हमारे किसानों को अन्य उपज का भाव मिलने लगता है, कहीं न कहीं अगर गेहूं का भाव हमारे किसानों को मिलने लगता है तो देश के उद्योग पर जिस प्रकार से 2017 में किसान आंदोलन हुआ था और उसमें किसानों ने पूरा भाग लिया था, ये सारी क्षेत्र के किसान भी जानते हैं, आप और हम भी जानते हैं। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक उन किसानों के ऊपर लाठियां चलाई, गोलियां चलाई और उन किसानों की निर्मम हत्या कर दी और कई किसान उसमें गोलियों से घायल हो गए और एक किसान को पुलिस ने डंडे से पीट कर मार डाला। ऐसे नियत किसानों का साथ देने, जब उस आंदोलन का साथ देने हम आए और हमने उस किसान आंदोलन में पूरी सहभागिता करी और सहभागिता करने के बाद हमने किसानों का कंधा से कंधे मिलाकर, क्योंकि मैं भी एक किसान पुत्र हूं और ब्लॉक कांग्रेस का उस समय का मैं अध्यक्ष था, तो मेरा फर्ज बनता है कि हमारे क्षेत्र के जो किसान जिनकी नशे हत्या इस सरकार ने करी, तो मेरा फर्ज बनता था और मैं उस किसान आंदोलन में मैंने सहभागिता करी और इन किसानों का कंधा से कंधा मिलाकर उनको 1 करोड़ रुपए, 5 लाख रुपए घायलों को दिलाए, 1 करोड़ जो हमारे किसान शहीद हो गए थे उनको दिलाए, उनके परिवार को रोजगार दिलाया और सारे किसानों की हमने लड़ाई लड़ी और उस समय हमने लहसुन को भी भावांतर में लाए, प्याज को भावांतर में लाए और इस प्रकार से किसानों की जो वाजिब मूल्य वाली बात थी, जो मांग थी उनकी कि हमारी फसल का वाजिब दाम मिले, इस मध्य प्रदेश सरकार को हमने उस समय भी बहुत आंदोलन करके इसको झुकाया है। और ये जो किसानों का आंदोलन था, जो उनकी मांग थी कि हमारी फसल का वाजिब दाम मिले, ये मांग पूरे विश्व क्या पूरे इंडिया के अंदर गई और यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर पहुंची और दिल्ली के किसान संगठनों ने भी हमारी मांग को सही माना और उन्होंने 1 साल तक उस दिल्ली के बॉर्डर पे धरना दिया। इस प्रकार से हम किसानों के साथ हैं, कांग्रेस किसानों के साथ है और अगर किसानों का साथ देना अगर विपक्ष पाप समझता है तो ये पाप हम बार बार करेंगे। बोलो, अब तो बोलो। ये धरना इसलिए रखा गया है
कि लहसुन और प्याज के भाव लगातार गिर चुके हैं। इनको उपज इनके वाजिब दाम मिलना तो दूर, कोड़ियों के दाम ये बिक रही है और किसान आए दिन आप देख रहे होंगे, अखबारों में भी आ रहा होगा कि कोई नदी और नालों में बहा रहा है। 50 रुपये कुंटल और 100 रुपये कुंटल उनकी उपज बिक रही है। ऐसी स्थिति में उनकी आर्थिक स्थिति निहायत ही कमज़ोर हो चुकी है। हमने धरना इसलिए लगाया है कि लहसुन और प्याज को समर्थन मूल्य में लेकर और उसके बाद उनको भावांतर दिया जाए और तत्काल अगर उनके 2000 रुपये कुंटल उनके खाते में नाके जाएंगे तो उनकी स्थिति कुछ सुधरेगी। क्योंकि जिस तरह से खरीफ की सोयाबीन मुख्य फसल है, उसी तरह रबी सीजन की लहसुन सब मुख्य फसल है। लेकिन आज इस फसल की स्थिति बड़ी भयावह हो चुकी है। जो लहसुन कटाई के करीब 100-150 रुपये जो मजदूर लेता वो पैसा भी उसको नहीं मिल रहा है। इसलिए किसान के मन में काफ़ी आक्रोशता है। इसी बात को लेकर कांग्रेस कमेटी नारायणगढ़ द्वारा इस आंदोलन को किया गया और हमारी मांग है कि इसे अगर तत्काल इस MSP में नहीं लिया गया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी, कलेक्टर कार्यालय घेरेगी और अपनी बात मनवाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। धन्यवाद। नगर कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस कमेटी नारायणगढ़ द्वारा आज किसानों की जायज़ मांगों को लेकर के यहाँ पर एक विशाल धरना दिया गया और निश्चित रूप से जब से केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में शिवराज जी की सरकार है, तब से किसान अन्नदाता आज सबसे ज़्यादा दुखी एवं परेशान है। इसी चीज़ को लेकर के हमने मांग करी है सरकार से कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी, UPA की सरकार थी, तब अन्नदाता किसानों को उपज का पर्याप्त दाम मिल रहा था। लेकिन आज वही किसान लहसुन को मंडी में बिक्री के लिए ला रहा है, लेकिन वो उपज का सही दाम नहीं मिलने के कारण उसे वहीं ढेर को छोड़ करके जा रहा है। किसानों की हालत आज ये है कि मंडी तक जो वाहन लेकर के और वहाँ आ रहे हैं वो भाड़ा तक नहीं निकल रहा है, बारदान का पैसा तक नहीं मिल पा रहा है। और निश्चित रूप से कांग्रेस ने हमेशा किसान गरीब मजदूरों की लड़ाई लड़ी है और ये लड़ाई आगे तक लड़ते रहेंगे और आने वाले 2023 में फिर से प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और किसान गरीब मजदूर सारे लोग खुशहाल होंगे। भारत पाकिस्तान आज एक बार फिर भिड़ेंगे। इस मैच के लिए सभी उत्साहित है। कहीं मैच देखने की पूरी प्लानिंग चल रही है तो कहीं भारत की जीत के लिए पूजा पाठ शुरू हो गई है। वहीं मंदसौर जिले के गांव नाहरगढ़ की बात करें तो यहां के क्रिकेट प्रेमी भारत टीम की जीत का दावा कर रहे हैं। एशिया कप में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आज आमने सामने होंगे। दोनों के बीच हाई वोल्टेज मैच रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सुपर 4 राउंड में भारत और पाकिस्तान का ये पहला मैच होगा। भारत पाकिस्तान के इस मैच के लिए सभी उत्साहित है। कहीं मैच देखने की पूरी प्लानिंग चल रही है तो कहीं भारत की जीत के लिए पूजा पाठ शुरू हो गई है। वाराणसी में ऐसा ही कुछ देखने को मिला। भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर आज वाराणसी में भारत की जीत के लिए हवन पूजन किया गया। आपको बता दें कि रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ग्रुप राउंड में 2 मैच जीती थी। वहीं बाबर आजम की कप्तानी वाली टीम को 1 जीत मिली थी। हालांकि पाकिस्तान ने अपना आखिरी मैच बड़े अंतर से जीता था, लेकिन भारत को हांगकांग के खिलाफ जीत हासिल करने में मुश्किल हुई थी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। और क्रिकेट प्रेमियों में क्या उत्साह है, पूरा बताइए। भारत और पाकिस्तान का मैच और क्रिकेट में उत्साह नहीं हो। काफ़ी लंबे समय बाद एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की दोनों टीमें खेल रही हैं। 310 दिन का इंतजार करना पड़ा था भारत को पिछला मैच जीतने के लिए और काफ़ी अच्छा माहौल है। सबको उम्मीद है कि भारत फिर आज जीतेगा और भारत का नाम फिर रोशन होगा। रविंद्र जडेजा इस मैच में नहीं खेले चोटिल होने के कारण, तो उनकी कमी खिलेगी नहीं खिलेगी? ऑफकोर्स रविंद्र जडेजा की कमी खिलेगी, क्योंकि पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था। 33 रन बनाए थे अपनी तूफानी बल्लेबाजी के बल पर और उनकी कमी खलेगी। पर भारतीय टीम का हर एक खिलाड़ी अपने आप में एक मैच विनर खिलाड़ी है, तो उसकी कमी कोई ना कोई खिलाड़ी पूरी करेगा। आज जो भारत की प्लेइंग इलेवन है उसमें क्या चेंज मिल सकता है? हाँ, भारत की प्लेइंग इलेवन में 3 चेंजेस देखने को मिल सकते हैं पिछले मैच के मुकाबले। हार्दिक पांड्या की वापसी होगी और अवेश खान और रविंद्र जडेजा के चोटिल होने पर ऋषभ पंत और आर अश्विन को मौका मिल सकता है। ये चेंजेस आज के मैच में देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान का बल्लेबाज और गेंदबाज कौन सा जिससे भारत को बच के रहना चाहिए? हाँ, एक तरह से तो पाकिस्तान नाम से ही एक नफरत सी है भारत के क्रिकेट प्रेमियों को। पर हाँ, क्रिकेट एक तरह से मान सकते हैं कि
मोहम्मद रिजवान विकेटकीपर बल्लेबाज पाकिस्तान का ठीक है। पुरानी पेंशन बहाली सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश जिला इकाई मंदसौर द्वारा रविवार को शहर के गांधी चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया गया व आक्रोश रैली निकाली गई। दरअसल विगत लंबे समय से पुरानी पेंशन लागू करने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रयास कर रहे आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश ने रविवार को प्रदेश भर में आंदोलन किया। इसी कड़ी में मंदसौर में भी आजाद अध्यापक शिक्षक संघ द्वारा धरना प्रदर्शन कर आक्रोश रैली निकाली गई। सभी शिक्षकगण शहर के गांधी चौराहे पर एकत्रित हुए। यहां धरना प्रदर्शन कर सभी ने अपनी अपनी बात रखी। शिक्षकों ने कहा कि वे लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली सहित अपनी कई समस्याओं को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इसी के चलते आज प्रदेश भर में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ द्वारा प्रदर्शन किया गया। वहीं आगामी 13 सितंबर को राजधानी भोपाल में आजाद अध्यापक संघ द्वारा कार तिरंगा रैली का आयोजन भी किया जाएगा। इस माध्यम से भी शिक्षकगण अपनी मांग सरकार के समक्ष रखेंगे। केवल आप आजाद की जो कार्यशैली है उसको देखिए, और वो अगर आपका भला करे तो आपको क्या तकलीफ है? सारे संगठन है, अपने को क्या मतलब है? एक जिलाध्यक्ष है, उसके 5 पदाधिकारी है, गए ज्ञापन दे दिया और अपने पेपर में न्यूज दे दिया कि संगठन ने ज्ञापन दिया, उससे हमारा हित होने वाला नहीं है। क्योंकि हमेशा बहुमत जहाँ होता है वही, अगर आपकी बातें नहीं मानी गई तो क्या दूसरा कदम क्या होगा? हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ से हमें बहुमत से हम रोज पदाधिकारी भी बनाते हैं। अगर आजाद के साथ में बहुमत हम देखते हैं, क्या मुख्य मांगे आपकी? क्या है हमारे पास? मान लीजिए हमारे यहाँ 4000 जो शिक्षक है उसमें से अगर 1000 आजाद के कार्यक्रम में देख रहे हैं तो क्या उनके अंदर दिमाग नहीं है? क्या वो नहीं जानते हैं कि सारे संगठन एक हो जाना चाहिए? तो हमें जितने साथी जो नहीं आए हैं, आप आए हैं, आपसे नहीं कह रहा हूँ उनको। क्या अभी तक किसी कोई अधिकारी ने यहाँ पर आकर सूद ली है? नहीं सकता है, भीड़ से देख कर तो चल सकते हैं। हम कहीं भी जाते हैं चाय पीने में, जहाँ भीड़ किन मामलों को लेके आज ये आवेदन की जा रही है, क्या कहते हैं? आज यहाँ गांधी आजाद अध्यापक शिक्षक संघ रैली हम पिछले 4 वर्ष से शासन पेंशन की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले 3 अक्टूबर को भी हमने गांधी चौराहे से रैली निकाली। रैली का नाम था संकल्प रैली, लेकिन 3 साल बाद भी शासन के कानों में जो नहीं, तो आज हम यहाँ आक्रोश रैली निकालेंगे। ये आज हमारा जनता प्रदर्शन चल रहा है। हमारी शासन से बहुत सारी मांगे हैं। पिछले 4 साल में शासन कर्मचारी को देने के मूड में नहीं है। इस शासन ने जब हम लोगों को धोखा दिया है, हम अध्यापक को धोखा दिया है, हमारी नियुक्ति जीरो कर दी। हम समझते हैं कि आप इस नियुक्ति 2018 से, जबकि हमको नौकरी करते करते साल हो गए। इस शासन ने हमारे साथी जो कि जिनको 2006 में लगे, 2007 में लगे, 2008 में लगे, उनको 2018, 2019, 2020 में प्रमोटी मिल जानी थी, लेकिन आज दिनांक तक प्रमोटी का आदेश जारी नहीं किए। इसके अलावा कोरोना काल में जो हमारे साथी दिवंगत हो गए हैं, उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति मिलनी थी, वो भी सरकार ने हमको नहीं दी। हमारे साथी आज दर के ठोकरे खा रहे हैं। गुरुजियों को वरिष्ठता नहीं मिली, और केंद्र के समान जब हम लोग मांग करते हैं, धरना करते हैं, तब जाकर हमें केंद्र समान डीए देता है। आज भी हम केंद्र से पीछे चल रहे हैं। और जो डीए हमको दिया गया है वो IPS IAS अधिकारियों को तो जनवरी से दिया गया, उनको जुलाई से दिया गया। ये भी बहुत बड़ी विडम्बना है। और ये शासन हमारे साथ जो है बहुत नाइंसाफी कर रही है। इसको विरोध को लेके आज यहाँ आक्रोश रैली निकाली जाएगी। आपकी बातें नहीं मानी जाएगी तो क्या कदम, दूसरा कदम क्या होगा? यदि शासन आज की हमारी इस रैली, ये आज मध्य प्रदेश के 52 जिलों में हमारा प्रांताध्यक्ष भरत पटेल ने आह्वान किया है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में एक साथ रैली निकाली जा रही है। इस रैली के बाद भी यदि ये सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, हमारे प्रमोटी का आदेश जारी नहीं करती है, तो हम 13 सितंबर को भोपाल में कार रैली निकालेंगे, तिरंगा रैली निकालेंगे और भोपाल की सड़कों को कारों से जाम कर देंगे। और हम तब तक भोपाल में रहेंगे जब तक कि ये सरकार हमारी मांगी मान लेगी। उद्धव जी श्री कृष्ण का पत्र लेकर गोकुल में गोपियों को ज्ञान की शिक्षा देने आए। श्री कृष्ण का पत्र देख गोपियों ने पत्र के टुकड़े टुकड़े कर गले से लगा लिया। उद्धव जी ने यशोदा मैया एवं नंदराय जी से कहा, आप दोनों सौभाग्यशाली है जो भगवान के माता पिता है। नंदराय जी एवं यशोदा मैया ने उद्धव से कहा, ऐसा जीवन किस काम का जिससे भगवान रुष्ट हो जाए, हमें छोड़कर चले जाए। ऐसे मनुष्य को तो मर जाना चाहिए। ये बात कुचड़ोद कुमावत धर्मशाला में चल रही भागवत कथा के 6ठे दिन पंडित ललित राजपुरोहित ने कही। यहाँ भागवत कथा में श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह के प्रसंग के अवसर पर श्रोताओं को बताया कि राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, मैं तुम्हारे शरीर में कहाँ कहाँ हूँ? तो प्रभु ने राधा से कहा, तुम मेरे रोम रोम में बसी हो, सिवाय मेरी किस्मत के।
बस तुम मेरी किस्मत में नहीं हो, इसलिए साथ नहीं। भगवान कृष्ण एवं बलराम जी के शिक्षा ग्रहण पर विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, सांदीपनी आश्रम उज्जैन में शिक्षा ग्रहण के दौरान सुदामा ने जंगल में लकड़ियां बीनते समय श्री कृष्ण के हिस्से के चने भी खा लिए थे। सुदामा ने झूठ बोला था, इसलिए वे दरिद्र हुए। किसी के हक का खाने वाला मनुष्य हमेशा दरिद्र रहता है, वह कभी धनवान नहीं हो सकता। शिक्षा पूरी करने के बाद गुरु माता ने भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देते हुए बताया था, तुम हमेशा धर्म की रक्षा करोगे। कथा में जरासंध से युद्ध, कालयवन से युद्ध पर बताते हुए कहा, कालयवन से युद्ध के दौरान कृष्ण रण छोड़कर भाग गए थे। तब से श्री कृष्ण भगवान का एक और नाम रणछोड़ पड़ा। अपने श्रोताओं को बताया, मंदिर में पूजन दर्शन करने जाते हैं तो हमेशा भगवान के मुख के दर्शन करना चाहिए। कई लोग भगवान की परिक्रमा करते समय भगवान के पीठ पीछे भी नमन करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। भगवान की पीठ के दर्शन करने से मनुष्य दरिद्र होता है, इसलिए हमेशा भगवान के मुख के ही दर्शन करना चाहिए। सोमवार को अंतिम दिन भागवत कथा विश्राम पर महाप्रसाद वितरित की जाएगी। कथा प्रतिदिन 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित हो रही है। गांव सहित अंचल के सैकड़ों भक्त कथा श्रवण का लाभ ले रहे हैं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के गांव चिकला में एक बीमार बंदर की मौत पर पूरा गांव शोक में डूब गया। हनुमान के भक्त सैकड़ों ग्रामीणों ने हिंदू रीति रिवाज से बंदर का अंतिम संस्कार किया। ग्रामीणों व गांव के सरपंच ने मिलकर बंदर की अर्थी को कंधा देकर शमशान घाट तक ले गए, जहां ग्रामीणों की उपस्थिति में सरपंच गौरीशंकर पाटीदार ने हिंदू रीति रिवाजों के साथ अग्नि देकर बंदर का दाह संस्कार किया। गांव में ये नजारा देखने लायक रहा। ग्राम पंचायत चिकला के सरपंच गौरीशंकर पाटीदार ने बताया कि शनिवार को गांव में एक बीमार बंदर की मौत हो गई। इस पर ग्रामीणों ने एकत्र होकर गांव से शमशान घाट तक शव यात्रा निकाली। तत्पश्चात हिंदू रीति रिवाज से गांव के शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। SBCN टाइम्स के लिए सीतामऊ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट।
रविवार को नीमच कलेक्टर कार्यालय पर बड़ी संख्या में जिले के विभिन्न स्थानों से आए शिक्षक पहुंचे, जहां उन्होंने आजाद शिक्षक संघ के बैनर तले अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि तहसीलदार विवेक गुप्ता को दिया। मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन में शिक्षकों ने अपने सभी लंबित मांगों को पूरा करने की बात कही। इसके पूर्व शिक्षकों ने गांधी वाटिका नीमच पर एक बैठक आयोजित की। संघ द्वारा आज ज्ञापन सौंपा गया, क्या मुख्य मांगे हैं, कहां से रैली निकाली गई, किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन आपका सरकार के खिलाफ है? ये देश की भांति प्रदेश की भांति नीमच जिले में भी हमारे कई कर्मचारी हैं, जिसमें अध्यापक वर्ग भी है। हमें ओल्ड पेंशन से हम वंचित हैं और ओपीएस की मांग, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग हम कर रहे हैं, क्योंकि इसके अभाव में हमारा परिवार किस प्रकार से निर्वहन करेगा। 800 रुपये से 1200 रुपये में जो हमें पेंशन मिलने की जो योग्यता हमें जारी की गई है एनपीएस के माध्यम से, हम इस एनपीएस को हटाने के लिए पूरे प्रदेश में आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ ने आज जो धरना प्रदर्शन रैली का आयोजन किया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को इस ज्ञापन के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारी समस्याएं हैं वो शीघ्र हल करें। कई राज्यों में ओपीएस लागू कर दी गई है, हमारे मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में भी ओपीएस लागू कर दी गई है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करते हैं कि मध्य प्रदेश में भी ओपीएस लागू करें, क्योंकि इसके अभाव में किसी भी परिवार का जीवन यापन संभव नहीं है। 800 से 1200 रुपये 1500 रुपये में पेंशन में घर नहीं चल सकता है। वो वृद्धावस्था में अगर 1200 रुपये पेंशन मिलेगी तो उस व्यक्ति का जीवन यापन कैसे चलेगा। हमारी मुख्य मांगे, और ये देश की भी मांगे, प्रदेश की मांगे, जिले की मांगे, प्रत्येक कर्मचारी की मांगे, और हम इसी मांग को लेकर लगातार आंदोलन करते रहेंगे। 13 तारीख को भी हमारा भोपाल में धरना प्रदर्शन आंदोलन है, हम 13 तारीख को भोपाल में भी आंदोलन करेंगे। आज लगभग कितने शिक्षक आपके साथ में हैं? लगभग आज हमारे 400 से 500 शिक्षक हमारे साथ में हैं, और संख्या लगातार आ भी रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। रामपुरा से लेकर सिंगोली तक के हमारे कर्मचारी हमारे साथ में आए हैं और आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। आपके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया, क्या चेतावनी दी गई है? यदि मांगे पूर्ण नहीं होती है तो किस प्रकार की चेतावनी है आपकी सरकार? अगर शासन हमारे मांगों की तरफ ध्यान नहीं देगी तो हम 13 तारीख को भोपाल भरने की योजना बना रहे हैं। हम भोपाल भरेंगे, आंदोलन करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना करेंगे। आपका नाम और पद? आपका नाम और पद? दिनेश टाकवाल, जिला अध्यक्ष आजाद अध्यापक शिक्षक संघ, जिला नीमच। मंदसौर शहर में 10 दिवसीय गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। भक्तगण पूरी श्रद्धा के साथ बप्पा की आराधना कर रहे हैं। शनिवार रात शहर के जनकुपुरा स्थित प्रसिद्ध द्विमुखी गणेश मंदिर में भव्य आरती पूजन कर यहां विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। देर रात तक कवि सम्मेलन का आयोजन चलता रहा, जिसमें कवियों के काव्य पाठ से श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। जानते हैं, जब पुलिस लाठी चार्ज करती है तो राहुल गांधी जी अपनी मम्मी से पूछते, मम्मी मम्मी ये पुलिस लाठी चार्ज करती है तो चार्जर कौन सी कंपनी का लगाती है? ऐसी बात है जब राहुल गांधी करते हैं। साहब तो मैं राहुल गांधी का बहुत बड़ा फैन हूँ साहब, सुनने का प्रयास करते हैं कि प्रणाम करता हूँ सर। वो था सर कभी अच्छा मैं राजनीति की बात करता ही नहीं साहब, क्योंकि जो अपनी माँ की नहीं सुने वो राहुल गांधी, जो अपने पापा की नहीं सुने वो अखिलेश यादव, जिसकी कोई नहीं सुने वो बेचारा केजरीवाल, और जो किसी की नहीं सुने वो नरेंद्र जी मोदी। भगवान कसम सही कह रहा हूं मैं, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे साहब। नरेंद्र मोदी जी ने शौचालय बनवाए, और भगवान कसम उन शौचालय की जो साइज है वो इतनी खतरनाक साइज है कि अगर उसमें अमित शाह घुस जाए तो फिर बाहर नहीं आ सके। ये शौचालय भाई साहब मतलब कहना चाहता हूँ। हाँ, कि सचिन तेंदुलकर ने शतक लगा के 100 स्पोर्ट को बता दिया कि खेल किसे कहते हैं। वाह वाह करो, इस पे वाह वाह होती है। आज ही करना वाह, कल नहीं करना वाह, रात की 12 बजे, वरना माता पिता सोचेंगे इसे कैसे मालूम पड़गी। सब सुनना कि सचिन तेंदुलकर ने शतक लगा के 100 स्पोर्ट को बता दिया कि खेल किसे कहते हैं। राहुल जी ने राजनीति में खुद को ही पीट कर केंद्र को बता दिया कि फेल किसे कहते हैं। और सुरेश प्रभु ने रेल पुलट कर यात्री को बता दिया रेल किसे कहते हैं। और देश के बाबाओं ने दुष्ट कांड करके भक्तों को बता दिया कि जेल किसे कहते हैं। भक्तों को बता दिया कि जेल किसे कहते हैं। अभी गवर्नमेंट टीचर
भावसार जी सही बात है कि इसलिए पहचानते मेरे को, बाकी मैंने किसी कर्मचारी का नुकसान नहीं करा, इसीलिए तो मैं कर्मचारी बना। ये काहे को करे आप? तो आप मस्ती लो, आनंद का कभी हाथ से देखना, हाथ से कहीं से भी उड़ जाए। मैं अभी फिलहाल में रावटी रहता हूँ, रहने वाला आपके मंदसौर जिले का ही हूँ। एक तो मुन्ना बेटरी एक में, दो ही है मंदसौर से, वो दौड़ रहा है, मैं चल रहा हूँ। तो हाथ से कहीं नहीं जाना पड़े, हाथ से के लिए। मैं रावटी में रहता हूँ, पट्टा एक आदमी रोज शर्त लगा लेता है और झूठी यहाँ करवाता। अब मैं जैसे स्कूल निकलता हूँ, ये मेरा 10 बजे का टाइम, पट्टा मिल जाता, शर्त लगा के मेरे पास आ जाए कि भाई साहब रुको रुको। मैंने कहा बोल, कि हाथी उड़ता है? मैंने कहा उड़ता है। देख मैं जीत गया, मैं मेरा जाएगा आए 4-5 लोग, क्या यार भाई साहब आप कवि हो यार, आप झूठी यहाँ कर रहे हो यार। मैंने कहा भाई साहब मेरे पास इतना टाइम नहीं है फोकट का। नहीं क्या मतलब है यार, इस आज की दुनिया में अगर सही बोल भी जाओगे तो आपको कौन सा इनाम मिल जाएगा, और 5 दुश्मन और पीछे लग जाएंगे। तो अपने तो झूठ बोलो, झूठ बोलो अपने तो मैं चला गया। फिर दूसरे दिन फिर आया, पट्टे ने फिर शर्त लगाई, फिर मेरे पास आया कि भाई साहब बताओ बकरी भौंकती है? मैंने कहा भौंकती है। फिर मैं चला गया, फिर वो 5 आए, यार आप काहे के कवि हो यार, कल भी आपने गलत सवाल का जवाब दिया और आज भी गलत सवाल का। फिर आगे गया, मेरे को विचार आया, मैंने घड़ी में देखा, मैंने कहा अभी 9:30 बज रही है। फिर मैं उसके पास गया, मैंने कहा पट्टे तूने 2 बार शर्त लगाई, मेरे से झूठे हाँ करवाई। मैंने कहा कल एक शर्त मैं भी लगाऊंगा और तेरे को भी हाँ करना पड़ेगी। वो के भाई साहब मैं तैयार हूँ, आपकी वजह से 10 जीता हूँ मैं। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। दूसरे दिन मैं गया रतलाम कालका माता मंदिर में घूमने, दोनों पति पत्नी नजर आए। मैं 4-5 को लेके गया, मैंने कहा क्यों रहे? कि हाँ भाई साहब। मैंने कहा पत्नी तेरी नहीं है? उसने कहा हाँ मेरी नहीं। पत्नी ने वही चंपल निकाला, तो इतने दिन से मेरे से फोकट घूम कर दिया था शादी के, दूसरे दिन ही पैसा तलाक हो गया। तो मतलब झूठ बोलो। एक लिंग का भी धर के दिखाया था मेवाड़ के प्रताप ने, तो बाबर की पीढ़ियों का जिगरा दहल गया, भाला ही उठाया था मेवाड़ के प्रताप। अंतिम रचना पढ़ रहा। स्वागत है, स्वागत। चाहता हूं अपनी भुजाएं खोलने, मोबाइल आप रख दीजिए। अंतिम मेरा काव्य पाठ अंतिम क्षण के और है। जितनी ऊर्जा से आप सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं इस ऊर्जा को और बल मिले। मैं बताना चाहता हूं, भारत माता की आरती पढ़ रहा हूं। हम हिंदू लोग हैं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है आरती कैसे सुनी जाती है, उसके क्या नियम होते हैं। स्वागत है भैया। भारत माता वीर प्रसूता जग जननी की आरती, भारत माता वीर प्रसूता जग जननी की आरती। हम भी गाते तुम भी गाओ भारत माँ की आरती, हम भी गाते तुम भी गाओ भारत माँ की आरती। शैल हिमालय अड़ा हुआ है बनकर तेरा सारथी, रत्नाकर की लहरें निच दिन माँ के चरण पखारती। कब होती है वीर प्रसूता जग जननी की आरती, भारत माता वीर प्रसूता जग जननी। हम भी गाते तुम भी गाओ भारत माँ की आरती, भारत माता वीर प्रसूत जग जननी की आरती। चीर के छाती सागर की चढ़ जाए जो भगवान स्वयं, एक वचन के लिए भटकते रहे वो किंतु वन वन वन। मर्यादा के पथ पर चलकर कहलाते हैं पुरुषोत्तम, तब होती है वीर प्रसूता जग जननी की आरती, भारत माता वीर प्रसूता जग जननी की आरती। दिया समर में ज्ञान तब जागा अर्जुन का जड़मन, दिया समर में ज्ञान महा तब जागा अर्जुन का जड़मन। कर्म के पथ पर चलने की शिक्षा देते गिरधर मोहन, तब होती है वीर प्रसूता जग जननी की आरती, भारत माता वीर प्रसूता जग जननी की आरती। जब फैली हिंसा की आंधी व्याकुल था मानव जनमन, जनमन जनमन। जब फैली हिंसा की आंधी व्याकुल था मानव जनमन, जैन धर्म तब लेकर प्रकट
प्रगटे ऋषभ देव भगवान स्वयं, तब होती है वीर प्रसूता जग जननी की आरती। भारत माता वीर प्रसूता जग जननी की आरती। आरती बहुत बड़ी है, मैं 3 बंद रखता हूँ। एक बंद हमारे बीच में जो हमारे आदरणीय आप अंगरक्षक हमारे पुलिस के लोग बैठे हैं, आपको समर्पित करना चाहता हूं। स्वागत है। कि छोड़ के सुख सपने सुंदर चल दिए पुत्र करने वंदन, छोड़ के सुख सपने सुंदर चल दिए पुत्र करने वंदन, माँ की सेवा में अर्पित कर देंगे हम अपना जीवन, तब होती है वीर प्रसूत। समस्या का समाधान भी दे रहा हूँ। कोरोना काल में हमारे इंदौर में पुलिसकर्मी, डॉक्टर सभी के ऊपर पथराव किए जा रहे थे। संक्रमण फैलाने के लिए नोटों पर थूक लगा के सड़कों पर फेंक दिया गया। हम क्यों ना माने बुरा? ये कुछ शर्मा पंडित ये लोग ऐसा कार्य क्यों नहीं करते? तब पीड़ा होती और सत्य कहना चाहता हूं। स्वागत है। कि थूक लगा नोटों से, काले नीले होठों से, अब्दुल की ओंठों से आना जाना छोड़ दो, परिणाम क्या होगा? कि थूक लगा नोटों से, काले नीले होठों से, अब्दुल की ओंठों से आना जाना छोड़ दो, सिंधु की घाटी को, नानक की माटी को, ज्ञानी परिपाटी को भारत से जोड़ दो। अमन के गीत बने कायर अतीत में, अमन के गीत बने कायर अतीत में, तो भारत को विश्व गुरु ताज तोड़ना पड़ा। भाला भूल माला जब करने लगे थे सभी, शंकर को आके आर्यवर्त जोड़ना पड़ा। तो बनके पुजारी घूमते हैं दुराचारी, जब रीति नीति धर्म का विधान मोड़ना पड़ा। मिथ्या गीत गजलों को गाने लगे जब, सब मुझे आके ओझ रूपी बाण छोड़ना पड़ा। हमारे मध्य प्रदेश में स्थान है मांडवगढ़। बाज बहादुर रानी रूपमती की प्रेम कहानी आप सबने सुन रखी होगी। बाज बहादुर एक कला प्रेमी व्यक्ति था। अकबर को जब पता लगा कि रानी रूपमती बहुत सुंदर कहा जाता, मान्यता है की बनती है लोग कि जब वो पान खाती थी तो उसके गले से होता था, वो पान लोगों को दिखता था, इतनी सुंदर थी रानी रूपमती। ये हरम वाले लोग नियर डोल ने मांडवगढ़ पर चढ़ाई की। बहुत बड़ा इतिहास है। जब सेना यहाँ तक आई तो मान्यता है कि वहां जो नदियां पड़ती थी उनमें खून बहने लगा था, पानी का रक्त लाल हो गया था। लाखों देशवासियों के सिर काट दिए गए। परंतु जब वह सेना रानी रूपमती के किले पर पहुंचती है, मांडवगढ़ वहां पहुंचती है, तो उसके पास 2 विकल्प होते हैं, या तो वो हरम की दासी बन जाए या तो अपने प्राण त्याग दे। अलग अलग मान्यता है इतिहासों की। कोई कहता है कि रानी रूपमती ने खुद को खंजर मारा, कोई कहता है कि उसने हीरा निगल लिया था, और एक मान्यता है कि उसने विष का पान किया। मैंने विष का पान शब्द लिया, मैं इतिहास पर नहीं जानना चाहता, केवल भाव सुनिएगा। मैं प्रेम का विरोधी नहीं हूं। दूसरी पंक्ति पर मैं प्रेम का समर्थन करता हूं, परंतु चौथी पंक्ति पर आप मेरा समर्थन करिएगा। कि लिखते हो गीत यदि रूप के सुहाने वाले, लिखते हो गीत यदि रूप के सुहाने वाले, रूप रूप मति का रति से एकाकार है। गढ़ मांडव मयूर मन मालवा बना है, प्रेमी मालवा को प्रेम का भी अधिकार है, प्रेमी मालवा को प्रेम का भी अधिकार है। तो वीरान हमारी बस्ती है, वीरान हमारी बस्ती। बिल्कुल हाँ, ऐसे ही बजाना है। आप हम पढ़ते हैं तो आप चुपचाप बैठे हैं, बड़ी विचित्र है ना। आपने शुरू में मेरे तो बचपन से आदत है, मैं कुछ चैनल है नहीं चुपचाप ही देखता हूँ। नहीं जरा बात समझ आप तक लगे तो तालियों में बताना, हम अपन कभी सम्मेलन जरूर करें। नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, मैं कुछ बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनिएगा, 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ, फिर उसके बाद मैं काव्य पाठ करूंगी क्योंकि ये बीच में बोलेंगे। जो इतनी रात में बैठे हो महफिल में यहाँ आकर, जो इतनी रात में बैठे हो महफिल में यहाँ आकर, कभी फिर हाल भी देखो जरा अपने घर जाकर। पड़ोसी ध्यान रखते हैं तुम्हारे बाद में, सुन लो पड़ोसी ध्यान रखते हैं तुम्हारे बाद में, सुन लो बड़ी तारीफ करते हैं तुम्हारी खीर वो खाकर। देखते रहो चुपचाप। वाह, अब वो मेरी खीर की चिंता तुम मत करो। दरअसल मैडम बात ये है कि हम चीज हाई फाई खाते हैं। तालियों में बताना जरा, जवाब दो इनको। तू तो मेरा सड़क
मेरी खीर की, मैंने घर की खीर की बात की है। हम चीज हाई फाई खाते हैं, पनीर के संग दाल फ्राई खाते हैं। हम चीज हाई फाई खाते हैं, पनीर के संग दाल फ्राई खाते हैं, और हमारी खीर को तो ताला लगाकर अलमारी में रख के आए हैं। हम तो यही मार्केट की मिठाई खाते हैं। बताओ, आप लोगों की इजाजत हो तो जवाब दो। नहीं, जवाब तालियों में बताओ भैया। सुनिए, पराई नार के पीछे क्यों अपना चैन खोते हो, पराई नार के पीछे क्यों अपना चैन खोते हो, ये हंसने की उम्र है फिर अभी से क्यों रोते हो, हमें आदत नहीं ओ दिल लगी करने की तुम सुन लो, हमें आदत नहीं ओ दिल लगी करने की तुम सुन लो, शक्ल मिलती है आशाराम से उनके ही पोते हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।